और देखिए, मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी दौरान रघुराज शाक्य ने नामांकन के बाद जीत का दावा किया और मैनपुरी में भाजपा की तरफ से जनसभा का भी आयोजन किया गया। अब इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में भाजपा इतिहास रचने जा रही है। वहीं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने इसी दौरान सपा पर तीखा हमला भी बोला। भारी अंतर से कमल खिलेगा। श्री रघुराज सिंह शाक्य जी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वह यहां से रिकॉर्ड वोटों से विजयी होकर के देश की संसद में पहुंचेंगे। जो अवैध कब्जे, यहां बहुत सारे लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, गुंडागर्दी से, अराजकता से, माफियागिरी से, उस माफियागिरी से, अराजकता से, गुंडागर्दी से मैनपुरी लोकसभा मुक्त होगा। और हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, ये तो रघुराज शाक्य हैं, रामराज और रघुराज। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आजमगढ़ हरा दिया, रामपुर हरा दिया, गोला में हरा दिया और मैनपुरी में हराने जा रही। रामपुर जो आजम खान जी की विधानसभा है उसमें हराने जा रही है। खतौली जो हम जीते थे उसको जीतने जा रहे हैं। देखो, समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए मील का पत्थर था, जिसमें समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। और उसके बाद में फिर आपने देखा कि जिस प्रकार से चाहे वह आजमगढ़ हो, रामपुर हो, सभी जगह समाजवादी पार्टी चुनाव अपने पुराने गढ़ों में हारी है। कन्नौज पहले ही समाप्त हो चुका था, अब मैनपुरी की बारी है। हम उत्तर प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ के ऊपर कैंप करेंगे और यहाँ मैनपुरी की जनता, जो कि मुझे पूरा भरोसा है, इस बार ये वंशवाद की राजनीति को समाप्त करेगी। और देखिए, एटा के सांसद राजवीर सिंह ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर एक बयान दिया। राजवीर सिंह ने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। और बलिया में देखिए, एक योजना के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन शामिल हुए। इसी दौरान रवि किशन ने मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव को लेकर दावा किया है कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों के सहारे जीत हासिल करेगी। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त की देख रहे हैं, जहां भाजपा सरकार के विकास कार्यों के सहारे जीत मिलने का दावा रवि किशन करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, दरअसल बलिया में एक योजना का लोकार्पण हो रहा था, शिलान्यास का कार्यक्रम था और वहीं पर गोरखपुर से भाजपा के सांसद रवि किशन शामिल हुए थे और उन्होंने इसी दौरान ये दावा किया कि मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में उनका ये दावा है, उनको ये लगता है कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों के सहारे उन्हें जीत हासिल होगी। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ माना यह भी जा रहा है कि जो ये लड़ाई है, जो जंग है चुनावों की, उपचुनाव की, ये उतनी आसान नहीं रहने वाली है। बड़ी चुनौती रहेगी ये दोनों ही दलों के लिए। लेकिन फिलहाल रामकिशन जरूर इस कार्यक्रम के दौरान जीत का दावा करते हुए नजर आए। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद मदन भैया ने बाहुबली शब्द को लेकर बयान दिया। मदन भैया ने कहा कि बाहुबली कोई गलत शब्द नहीं है, बाहुबली महाभारत कालीन शब्द है। गुर्जर, जाट और किसानों के बच्चों में बाहुबल नहीं होगा तो फिर किसमें होगा? अब क्या बताया जा रहा है, देखिए बाहुबली तो हमने बहुत पहले भी कहा, बाहुबली शब्द कोई गलत शब्द नहीं है, हैं? ये तो एक मतलब जो है महाभारत कालीन शब्द है, जिसके अब जो गुजरों जाटों में क्या मतलब किसानों के बच्चों में बाहुबल नहीं होगा तो किस में होगा? अभी बताइए। जो अच्छा दूध घी खाएगा उसमें बाहुबल होगा। चैलेंज का भी प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, जो बताएंगे प्रत्याशी कहाँ है। जो है आप निश्चिंत रहिए, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जो है यहाँ से जो है विजयी होकर निकलेगा। तो देखिए, रामपुर उपचुनाव की जंग काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। रामपुर से सपा के प्रत्याशी आसिम राजा कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी के साथ ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी कल ही नामांकन भरने वाले हैं। रामपुर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए यहाँ पर मतदान होगा।
कल उम्मीदवारों का नामांकन पर्चा भरा जाएगा। आपको बता दें कि कल ही उम्मीदवार अपना नामांकन भरने वाले हैं। आकाश सक्सेना भी कल ही पर्चा भरेंगे नामांकन का। और देखिए दूसरी तरफ रामपुर उपचुनाव में अब कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल करते हुए कल नजर आने वाले हैं दोनों ही प्रत्याशी। और आसिम राजा भी कल ही नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आकाश सक्सेना भी कल ही नामांकन पर्चा भरने वाले हैं। 5 दिसंबर को यहाँ पर वोटिंग है। 18 नवंबर आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की। और कल देखिए 17 तारीख है। आसिम राजा भी कल ही अपना नामांकन भरेंगे। इसके अलावा आकाश सक्सेना भी, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो भी कल ही अपना नामांकन पर्चा भरने वाले हैं। रामपुर से भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने की अपील की है। आकाश सक्सेना ने इसके लिए निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की है। दरअसल निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत सजायाफ्ता अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किए जाने का प्रावधान है। और आजम खान को 27 अक्टूबर को ही रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। अब इसी को लेकर उनका जो नामांकन पत्र से नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हटाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। निर्वाचन आयोग से ये मांग की गई है। निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा आकाश सक्सेना ने और वहां पर ये मांग की। ये हमने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी जो आरओ होते हैं उनको हमने ये शिकायत की है कि जो धारा होती है आरपी एक्ट की 16 धारा 16 के तहत जब किसी व्यक्ति को सज़ा हो जाती है तो उसको वोट देने का अधिकार उसका स्वतः ख़त्म हो जाता है। तो हमने मांग की है कि आज़म खान को, चूँकि निचली कोर्ट सज़ा दे चुकी है, तो आज़म खान का जो नाम है वो मतदाता सूची से काटा जाए, वोट देने का अधिकार ख़त्म किया जाता है। बिल्कुल, धारा 16 के तहत ये नियम है कि सज़ा याफ्ता जो मुलजिम होते हैं उनको वोट देने का अधिकार उनका ख़त्म हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।